पूरा देश मिलकर अब जीएसटी बचत उत्सव मनाने जा रहे हैं। और आज तो वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स का, तो क्यों ना उसी विषय पे चर्चा करें और दर्शकों को बताएं कि आपकी जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी वस्तुएं सस्ती होने वाली है और कैसे आपके ये त्योहार अब की बार और ज्यादा आनंददायक बन जाने वाले हैं, क्योंकि बचत भी होगी और आपकी जरूरतें पूरी भी होंगी। इस विषय पर चर्चा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में बहुत विशेष मेहमान जुड़े हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री अमित प्रकाश जी का, हुज़ अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान के रूप में जुड़े हैं खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा जी। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो अमित जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी में क्या बदलाव होने जा रहे हैं आज से। देखिए, सबसे पहले आज के दिन माँ की उपासना, माँ का दिन, और ये कहा भी जा रहा है कि दुनिया में माँ की उपासना का ये जो पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है, बिल्कुल शक्ति की उपासना का एक नया स्वरूप आज इस बार भारत का पूरा विश्व देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ को आराधना प्रणाम करते हुए ये बात शुरू करना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। कल माननीय प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उसके बाद आप तीन चीज़ों को समझिए मुख्यतः, क्योंकि हमारे पास जितना समय है हम चाहते हैं संक्षेप में और आसान शब्दों में लोग समझ जाएं। बेसिक चीज़ें जो हैं प्रियदर्शनी, जिसमें आपके खाने पीने का सामान है, उसमें ब्रेड है, रोटी है, खाकरा है, इन सभी चीज़ों पे जीएसटी 0 हो चुका है। यानी कि वो बिल्कुल एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता जो भारत की है, उसमें ये चीजें 0 कर दी गई हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ में मैक्सिमम 99% चीजें जो रोज की आवश्यकताओं में आती हैं, उसको अब 5% के दायरे में लाने का प्रयास है। अच्छा। इसके अलावा साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें टर्म इंश्योरेंस है, इस पर जीएसटी यानी कि इस पर किसी भी तरह का कर अब नहीं देना होगा, शून्य। धीरे धीरे हर सेक्टर की ओर बढ़ते हैं अमित जी। शुरुआत तौर पे उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिन्हें हम एवरी डे यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ब्रश हो गया, जो शुरू से रात तक हम इस्तेमाल करना ही है एवरी डे। उनकी बात करें अगर एवरीडे प्रोडक्ट्स की, तो उन पे जीएसटी का क्या प्रभाव है? उन पे जीएसटी, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक चीजें जो हैं उस पर जीएसटी 0 हो गया है। उसके अलावा अगर आप उसके बाद आगे बढ़ें तो जो प्रोडक्ट्स जैसे डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो 5% के दायरे में आ गई हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप जब बात करते हैं गाड़ियों की, आप अपने लिए कारें खरीदते हैं, क्योंकि त्योहार का मौसम है, त्योहार का सीजन शुरू हो गया है और अब लोग गाड़ियां खरीदने की भी शुरुआत करेंगे। तो उसमें जो मोटर बाइक्स हैं, 1200 सीसी के कम वाले जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, उस पर जो है उसको जीएसटी को घटा दिया गया है। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, उस पे जीएसटी वैसे ही रहेगा जैसे पहले हुआ। और ये ईवीज के लिए कुछ खास? ईवीज के लिए भी 5% के दायरे में उसको लाया गया है इन गाड़ियों को। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक एक करके चीजों को समझ रहे हैं। उससे पहले एक बार हम जरा ट्रेडर्स की भी मनस्थिति क्या है वो जान लें। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या व्यापारी को अब लग रहा है कि डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा? देखिए, ये व्यापारियों की तो बहुत पुरानी डिमांड थी कि सरलीकरण हो। दूसरा ये कि स्लैब जो है वो कम किए जाएं। स्लैब जितने कम होते हैं उतना टैक्स पेमेंट ज्यादा होता है, आप मान के चलिए। जबकि ये एमआरपी में इंक्लूडेड भी होते हैं, बट फिर भी कर चोरी जो है एक प्रणाली है जो चलती थी। बट अब ये जो गवर्नमेंट की मंशा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मंशा है कि आप अपनी बुक्स को क्लीन कर लें, बिल्कुल आपको मौका मिल रहा है कि आपके जो भी आपने इधर उधर कर रखा था, फर्जी बिल वगैरह, ये सब काम बंद कर दो। हम इसमें सरलीकरण भी कर रहे हैं आपके लिए, और आपके लिए हम जो है टैक्स रेट भी कम कर रहे हैं। एज ए शॉपकीपर तो मैं खुश हूँ, एज ए कंज्यूमर भी मैं खुश हूँ, बिकॉज मैं एक जगह पे तो शॉपकीपर हूँ, बट 10 जगह पे तो कंज्यूमर भी हूँ ना। जैसे कि आपने कहा कि अमित प्रकाश जी ने कहा कि टूथपेस्ट, साबुन, हर जो डेली मर्रा की चीज़ है, आटा हो गया, आपका जो खाकरा हो गया, खाने की चीज़ें हैं उन पे। और रेस्टोरेंट्स में भी जैसे आप जाएंगे, अब देखिए आप, क्योंकि त्यौहार का जो अब माहौल है, तो सब फेस्टिवल में बाहर जाके खाना खाते हैं, तो आज उनको कितनी बड़ी राहत होगी कि 5% आपको जो है टैक्स मिलेगा सिर्फ। अब उसमें कोई कहीं ये नहीं कि कहीं 12 लगा रहा है, कोई 18 लगा रहा है। इवन आप जो ट्रैवल करते हैं, अब छुट्टियां आ रही हैं, ट्रैवल करेंगे,
तो बहुत बड़ी अच्छी सोच के साथ के अप टू 7500 जो जनरल एक कैटेगरी में आपको होटल मिलते हैं, उसमें मतलब आपको 5% टैक्स देना होगा 12 या 18 की जगह। तो मैं समझता हूं कि एज ए कंज्यूमर और एज ए व्यापारी दोनों हम लोगों को फायदा मिलने वाला है। सरकार का इस चीज के लिए हम धन्यवाद तहे दिल से करना चाहते हैं कि सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम लिया और बड़ा सोच समझ के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस समय एक वॉर चल रही थी, टैरिफ वॉर चल रही थी, तो उन्होंने ये सोच के कि डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप किया जाए, बजाय इसके हम बाहर निर्यात पे अपना फोकस करने के बजाय उन्होंने इसको किया है। एंड गवर्नमेंट का विश्वास है कि ये 2 लाख करोड़ का इससे जो डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी, उससे गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं बराबर रहेगा। यानी कुल मिला के शक्ति की आराधना के पर्व से शुरुआत हो रही है और ये संदेश दिया जा रहा है सपाट लहजे में बुलंदी के साथ पूरे विश्व को कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। अमित प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों के लिए जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो क्या बदलाव है, क्या सुविधा और क्या लाभ मिलने वाले? देखिए, किसानों, जैसा मैंने कहा कि इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, हम एक बार थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। किसानों से ही शुरू करते हैं। जो पार्ट्स हैं, जैसे हम खेती में, कृषि में जिन उपकरणों का, यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पार्ट्स पे भी अब उस जीएसटी को घटा के 12% से 5% कर दिया गया है। एक एक करके अगर हम शुरू से फिर से अगर इसको दोहराना चाहें तो सादी रोटी हो गई, चपाती, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड, पराठा, ये सारे जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई भी ब्रांड हो, इस पर 0 जीएसटी हो गया है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जो चीजें हैं, जिसमें रबर आता है, किताबें आती हैं, पेंसिल, शार्पनर, ग्लोब, मानचित्र, इस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, कोई भी इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तीसरी में बात जो प्रियदर्शनी जी आपसे कह रहा था, बीमा पॉलिसीज जितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमा पॉलिसीज अब लोग बहुत ही प्रोत्साहित हो रहे हैं पॉलिसीज लेने के लिए। उनके लिए भी उस पे भी जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, कोई भी जीएसटी इस पे नहीं लगेगी। रसोई के उपकरण, क्योंकि हम जब माँ की बात करते हैं और गृहिणी की बात करते हैं, जब माँ ही चलाती है पूरी दुनिया और देश और घर भी, तो इसमें जितने भी, जैसे सिलाई मशीन है, बहुत सारे आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो सिलाई मशीन हो गया है, उससे जुड़े पार्ट्स हो गए, बच्चे की बॉटल्स हो गई, और जैसे नैपकिन्स जैसी चीजें हैं, इस पर भी टैक्स को घटा के 5% कर दिया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि तंबाकू का इस्तेमाल, सिगरेट प्रोडक्ट्स, हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये तो हम बात कर रहे हैं कि इन पे कम हो गया, लेकिन सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी हमेशा यही एक उद्देश्य रहता है कि जो सेहत पे ध्यान दिया जाए और हर शख्स सेहत पे ध्यान दे। और अब की बार लाल किले की प्राचीर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ये कहा कि हमें भारत को ओबेसिटी मुक्त भी बनाना है और स्वास्थ्य की ओर, बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ना है। तो ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं और उन पे टैक्स बढ़ा दिए गए? देखिए, ये सिन प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं, सिन गुड्स इनको इनफैक्ट कहा जाता है, और ये समाज में इसको इस्तेमाल तो लोग करते हैं, लेकिन सरकार का हमेशा से ये मानना है कि इसके इस्तेमाल को डेमोरलाइज करना चाहिए, बहुत प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो उसमें तंबाकू है, उसमें बहुत सारी ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी इसमें लाया गया है। इन सभी चीजों को, तंबाकू से जुड़े जितने प्रोडक्ट्स हैं, इसको लेके इस पर क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इसमें इंक्लूड है? इसमें कोल्ड ड्रिंक्स को भी इंक्लूड किया गया कि 40% का उस पे टैक्स लगाया गया है, और इनको अब उस दायरे में लाया गया है जिस दायरे में आपकी लग्जरी गाड़ियां थी, जिसमें एसयूवीज थी। तो देखिए, साफ ये संदेश है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल लोग करते जरूर हैं, बट इधर नहीं बढ़ना है, इस तरफ आगे नहीं बढ़ना। और मैं संजीव जी की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूँ। कल पीएम साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और वो लगातार पिछले कुछ दिनों से ये बात कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए हर कदम उठाना है। और आज पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका को हमने देखा कि आप टैरिफ वॉर में आप भारत पे ऐसे प्रतिबंध लगा रहे हैं, और एक ऐसे समय में आज के दिन इस चीज का लागू होना, शायद यूएस प्रेसिडेंट भी देख रहे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में किस तरफ क्या यात्रा शुरू हो रही है। और हम इस आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो अब ये बात तय है कि एक अलग यात्रा पे भारत आज से निकल चुका है। बहुत अच्छी सोच है। और संजीव सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, आने वाला सीजन, हमेशा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है अब तो फेस्टिव सीजन आ गया, तो ऐसे में क्या फुटफॉल्स इंक्रीज होंगे, क्या बाइंग ट्रेंड्स बदलेंगे, इसके बारे में आपको क्या अनुमान लगाते हैं?
देखिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अगर गृहिणी के पास पैसे की कहीं से बचत होती है तो उसको घर में नहीं रखती, वो इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप गहना खरीदें, चाहे आप कपड़ा खरीदें, चाहे आप उसके बच्चों के लिए कुछ टॉयज खरीद रहे हैं, मतलब हर चीज़ पे फोकस जाता है। और आज के टाइम में कोविड ने ये बात तो सबको सिखा दी, लिव फॉर टुडे, आज के लिए जीना है, आगे के लिए कुछ नहीं रखना। और बच्चों की सोच भी यही है। आप अगर मैं अपने घर के बच्चों की बात करूं तो वो हमेशा पूछते हैं किसके लिए लेना है आपको, किसके लिए बचाना है आपको, आप अपने ऊपर खर्चिए ना अभी। तो ये जो सोच है, इससे प्रोत्साहित होकर गृहिणी अवश्य पैसा खर्चने बाजार में आएंगी। और आप एक गृहिणी हैं तो आप भी अवश्य निकलेंगी, मैं समझता हूँ। तो ये आप जब आते हैं तो बाजार में आपका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, और इसका इंतज़ार हम लोग बहुत दिनों से करते हैं। क्योंकि एक पीरियड अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या पूरे भारतवर्ष में एक पीरियड होता है जून जुलाई अगस्त, जो बड़ा डल सा पीरियड होता है, और हमें उम्मीद होती है कि अब फेस्टिवल आ रहा है तो अवश्य हमारे जो है बिक्री बढ़ेगी, कर बढ़ेगा सरकार का। तो हमारा एक ये मतलब मानना है कि सबका साथ और सबका विकास होता है। सरकार भी कर वसूली अच्छे से कर पाती है और व्यापारी भी खुशी खुशी कर देता है। आप अगर आप देखोगे पिछले ट्रेंड्स देखोगे तो इन पीरियड्स में मतलब अप टू मार्च जो है सरकार का राजस्व हमेशा बढ़ा है, क्योंकि इस समय खरीदारी होती है। अभी ये जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है अपना आपका न्यू ईयर क्रिसमस आ जाएगा, उसमें भी क्योंकि देश में आज अब हमारा एक देश में मतलब विविध रिलीजन जरूर हैं, बट सेलिब्रेशन जो है सब हर एक उसमें घुस गए। और छोड़िए एक हैलोवीन आजकल जो है बहुत ज्यादा बच्चों में सभी उत्सव प्रिय है और कोई भी मौका सेलिब्रेशन का छोड़ते नहीं है। मतलब आप पर आना चाहेंगे, एक सामान्य व्यक्ति के जहन में निश्चित ये बात होगी कि अगर वो आज कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उसे रिवाइज रेट से ही वो वस्तु खरीदने को मिलेगी। क्या उसे ये कहा जा सकता है कि ये स्टॉक पुराना है तो उस पर जो है पुराने रेट से टैक्स लेवी किया जाएगा? ऐसी कोई परिस्थिति अगर बनती है तो क्या करे एक कंज्यूमर अवेयरनेस के लिहाज से पूछना चाहते हैं। देखिए, सरकार ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। जिस दिन से ये इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि आज से आपको नए रेट्स के हिसाब से ही सामान देना होगा। स्टॉक चाहे पुराना हो, स्टॉक पे चाहे पुराने रेट्स लिखे हों, उससे मतलब नहीं है। आपको सरकार ने ये भी बोल दिया है, आप डिस्प्ले में लगाइए कि नए रेट्स के हिसाब से अब ये बिस्किट का पैकेट जो पहले 20 रुपए में मिलता था अब ये 12 रुपए में मिलेगा। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। इस तरह से पूरी लिस्ट आपको डिस्प्ले करनी होगी। और अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं ये तो पुराने स्टॉक का है, जिसमें देखिए ये रेट लिस्ट लिखा है, आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम पे जाइए, उसमें हेल्पलाइन नंबर है, वेबसाइट पे जाइए, उसको देखिए और तुरंत फोन करिए, क्योंकि आज सरकार ने इसकी तैयारियां कर दी हैं कि अगर कहीं भी देश की किसी भी कोने से अगर ये बात आती है तो तुरंत उसका निपटारा किया जाए। हालांकि दुकानदार, मैं संजू जी से यही कहना चाहूंगा कि दुकानदार, मुझे लगता है संजू जी 2-3 दिन से लगातार तैयारी कर रहे थे कि वो रेट लिस्ट लगा अमित जी की प्यूनिटिव जो बात है उसको थोड़ा काटूंगा यहाँ पे। हमेशा प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें हो सकता है कि दुकानदारों से कोई गलती हो। मैं आपको अपनी अगर बात करूं तो मैंने अपनी मार्केट में लोगों को बोला है कि आप अपने नाम से स्टिकर बना के उसकी साइड पर लगा के डिस्प्ले करिए, जबकि अभी एग्जम्पशन मिल गई थी हमें। अभी अगर जो लास्ट नोटिफिकेशन देखें तो उसमें एग्जम्पशन आ गई है कि आप बेशक उसके साथ करें नहीं, मगर जब आप बिल काट रहे हैं उसमें उसको आपको दिखाना है और देना भी है। देखिए इसमें व्यापारी का फायदा है ना, करेक्ट, कोई जेब से देना नहीं। बस ओनली एक रिक्वेस्ट सरकार से रहेगी, जो ट्रांजिशन पीरियड में हमारा टैक्स का नुकसान हम भरपाई हमारे को जल्द की जाए, क्योंकि हमारी पूंजी जो है ना अटक जाती है डिपार्टमेंटों में। उस चीज़ पे हम मतलब आकर्षित कर भी रहे हैं। अभी भी पीछे मैं आपको बताऊं कि मैं जीएसटी एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ यहाँ पे दिल्ली में ईस्ट जोन में, तो वहाँ पे भी अभी मीटिंग हुई हफ्ता भर पहले, और वहाँ भी ये बड़ी बात क्लियर की गई। सरकार ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया हुआ है कि यू हैव टू रिटर्न, आपको जो पैसा वापस देना है, क्योंकि व्यापारी व्यापार किससे करेगा? अगर उसकी मूवमेंट ऑफ पैसे की नहीं रहेगी तो वो व्यापार नहीं कर पाता। मैं आगे माल नहीं खरीद सकता। तो इस चीज़ पे सरकार पक्का निश्चित है कि आपका पैसा आपको जल्द से जल्द वापस मिलेगा। और उसी के लिए व्यापारी ये सोच के आराम से जो क्रेडिट देना है कंज्यूमर को जरूर देगा, और देना भी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं कई बार देख चुका हूँ, ये मेरी हमेशा से डिमांड रहती थी मीटिंगों में कि जब भी कोई आप हमें रिलीफ देते हैं बट मैन्युफैक्चरर उसको पास ऑन नहीं करता, और
मतलब इसके लिए सरकार को व्यापारी पे तो नजर रखनी है, बट जो मैन्युफैक्चर है उस पर भी नजर रखनी आई होगी। थिंक संजीव सर ये एक ट्रांजिशन का फेज है। हम सभी कुछ बेबी स्टेप्स लेंगे, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, मैं लेकिन वही कह रहा हूं इवेंचुअली ना सब कि ठीक हो ट्रांजिशन जाएगा। पीरियड में जैसे अमित ने कहा सीधा ही कंज्यूमर फोरम चले जाओ, वो थोड़ा थोड़ा सा लोगों को ये सचेत करने के लिए कि भाई आप जो है यू आर इन सेफ जोन, अब आप परेशान होने की पर जरूरत नहीं है। एक और सेक्टर जिसका हमने जिक्र नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण है, हेल्थ सेक्टर। जी। दवाइयां, हेल्थ के उपकरण, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दवाइयों पे सरकार ने ये, जैसे मैं अभी कह रहा था, जितनी भी दवाई की दुकानें हैं जी। उन पर अब साफ ये कह दिया गया है कि आप रेट लिस्ट लगा के रखेंगे। जिन दवाइयों की कीमत कम होगी, जो दवाइयों पे भी सरकार ने राहत दी है, उसको अब आपको रेट लिस्ट लगा के रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कई बार लोगों को पता तो होता है, बट एकदम आप पूरी तरह से उसका लाभ लें, क्योंकि सरकार, मैं बार बार ये कहता हूं कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी अधिकारी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी छूट की या किसी लाभ की जानकारी देता है, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उस लाभ का पहुंचना आवश्यक है। और इसलिए हर एक उस व्यक्ति को ये मान के चलना है कि भाई उस कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को ये नहीं पता, तो वो सामने पढ़ पाए कि मुझे किस तरह का लाभ, किस तरह की छूट मिल रही है। और मैं थोड़ा लाइटर मोड पे इसको खत्म करना चाहता हूँ। मुझे पिछले 2-3 दिनों से ऐसा मयंक लग रहा है कि एक बहुत बड़ी फोन कंपनी है जिसके लिए नया फोन जब लॉन्च होता है तो 48 घंटे लोग क्यू में रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग एक देश में एक सेल शुरू हो रहा है और उसके इंतजार में लोग शायद कल से बैठे हैं। और आज कहीं ऐसा ना हो कि किराने की दुकानों में आपको लाइनें देखने को मिले कि लोग सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि छूट आज से मिल रही है तो कहीं आज ही खत्म ना हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। बट अब ये छूट लगातार रहेगी और इससे देश राहत में जरूर है। और आज से एक अलग तरह का उत्सव देश में शुरू हो रहा है। थोड़ा मुझे सा ऐसा लगता है। टेक्निकल एस्पेक्ट को छूना चाहते हैं अमित प्रकाश जी, चूंकि व्यापारियों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। अगर कोई ऐसा व्यापारी जिसके पास कुछ पहले का स्टॉक है, जिस पर उसने काफ़ी सारा इनपुट टैक्स चुका रखा है, लेकिन अब वो जो उसका सप्लाई, जो आउटपुट वो बेचता है, वो टैक्स फ्री हो गया है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, या रिफंड का भी कोई प्रावधान होगा? ये सवाल मैं पूरी तरह से अब संजीव जी पे छोड़ता हूँ। रिफंड का उन्होंने मना कर दिया, रिफंड नहीं होगा, आप एडजस्ट करेंगे फेज मैनर में। अच्छा, इसको रिफंड नहीं करेंगे वो लोग, वो फेज मैनर में करेंगे। यही मतलब देखने वाली बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग मीटिंगों में बार बार ये बात को उठा रहे हैं कि इस चीज़ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर वो हमें उसका इनपुट क्रेडिट लेने में अगर टाइम लग गया तो हमारी पूंजी रुकती जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो पीछे से भी माल आएगा, जो अमित ने भी ठीक बोला है कि लोगों ने माल खरीदना बंद कर दिया था, मैंने भी परचेजिंग बंद कर दी कि भाई अभी उसकी ट्रांजिशन पीरियड में कौन उसका लेने जाएगा। जब वैट से हम लोग जीएसटी में गए थे काफ़ी परेशानी आई। और मैं आपको बताऊं, ये ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत से व्यापारियों ने ये सोच के कि भाई डिपार्टमेंट के पास गए नहीं तो वो लेंगे, आप मांगेंगे मतलब ये है 10,000 मांगेंगे और 10 लाख का हिसाब देना पड़ेगा। सरकार को सबकी चिंता है, आप किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो खरीदने जा रहे हैं उनके लिए तो उत्सव का माहौल है ही, साथ के साथ जो बेच रहे हैं उनके लिए भी उत्सव का माहौल है, क्योंकि कतार बढ़ती ही चली जाएगी। आप लोग यहाँ आए, हमारे साथ साझा की जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। इस और आपको सबको जो है नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।